हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड का पेपर हो। यदि केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत हम महत्वपूर्ण रिएक्शनों से करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स एक एक रिएक्शन को कॉपी में नोट करते जाएंगे और करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अपक्रिया है, फर्स्ट रिएक्शन इज फ्रैंक लैंड रिएक्शन। फ्रैंक लैंड रिएक्शन, जिसको हिंदी से बोलते हैं फ्रैंक लैंड अपक्रिया। दो रिएक्शन सेम है, फ्रैंक लैंड एंड वुड्स रिएक्शन। हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं। याद रहे कि फ्रैंक लैंड रिएक्शन करते समय एल्किल हैलाइड की जो संख्या होती है डबल होती है, Rx डबल लेंगे तो H R हमने नोट किया। ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जिंक की वैलेंसी 2 होने की वजह से इसके दो हैलोजन परमाणुओं को ये विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, बनाता है ZnH2 और डबल R मिल करके नॉर्मल एल्केन बना लेते हैं, नॉर्मल एल्केन बना लेते हैं। दिस रिएक्शन इज फ्रैंक लैंड रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम बताएंगे। वुड्स रिएक्शन में क्या करना है, सेम Rx लेना है, जिंक के प्लेस में सोडियम लेना है, फिर Rx लेना है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, लेकिन यहां सिंगल सोडियम से काम नहीं चलेगा क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए दो सोडियम के एटम लेंगे, दो सोडियम और दो हैलोजन एटम मिलकर के सोडियम हाइलाइड बनाएंगे और यहां पर ZnX के प्लेस में 2NaX बनता है प्लस डबल एल्किल ग्रुप यहां बनते हैं RR, इसको भी नॉर्मल एल्केन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br, ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है। यहां से 2NaBr निकल गया और बनेगा C4H10 प्लस 2NaBr, जिसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ये दो रिएक्शन आपकी सिमिलर है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स नीचे वाला शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, C2H5Br प्लस C2H5Br और 2NaBr बाहर हो गया, C2H5 बन के C4H10 बन जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स वुड्स फिटिंग रिएक्शन करेंगे। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है, आपको एरिल हैलाइड लेना है ArX प्लस 2 सोडियम और एक एल्किल हैलाइड लेना है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होगी। वुड्स फिटिंग में ये भी मोस्ट, जितनी मैं रिएक्शन करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इस बात को विशेष ख्याल रखें। यहां पर इतना पार्ट 2NaX के रूप में बाहर हो जाएगा, 2NaX के रूप में बाहर हो जाएगा, तो ArR बचेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि फेनिल ग्रुप के साथ में एल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लेंगे C6H5Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो यहां पर होगा क्या, 2NaCl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा C6H5CH3। स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे क्या है, टॉलुइन। सेम इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन भी इसी तरीके होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। हम लोग लेते हैं एरिल हैलाइड C6H5Cl प्लस 2Na
प्लस C6H5Cl। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यहां से 2NaCl बनता है और बाइफेनिल बनता है, डाइफेनिल या बाइफेनिल बनता है। 2NaCl बाहर होकर के क्या बनता है, बाइफेनिल बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन सिमिलर थी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नॉर्मली बेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन मेथिल क्लोराइड CH3Cl से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति कराते हैं। यहां से H और यहां से Cl रिप्लेस होता है और Cl निकल जाता है, बन जाता है C6H5CH3। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप अन्य जगह भी कर सकते हो, आप बेंजीन ले करके ये एल्कलीकरण है, एक एसिडीकरण के द्वारा भी कर सकते हो। C6H6 प्लस यहां पर हो जाएगा CH3COCl। यहां पर सेम वही लिखेंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इससे H और Cl रिप्लेस होगा, बनेगा C6H5COCH3 स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इसको हम लोग दोनों रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्यों चलते हैं स्टूडेंट्स, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को देखते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया को देखते हैं। क्या होती है, हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया C2H5Br, इसकी क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड मतलब सोडियम इथॉक्साइड से कराते हैं। यहां पर सोडियम हैलाइड ग्रुप, सोडियम ब्रोमाइड ग्रुप बाहर हो जाएगा और बन जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो गया तो बन जाता है C2H5O स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है कार्बेलेमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। हम लोग लेते हैं प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन बोले तो RNS2, राइट। प्राथमिक एमीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान रहे यहां पे जो KOH लिया गया है वो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन करते समय याद रखिएगा कि 3 Cl है तो 3 KOH चाहिए, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं। 3K एंड 3 Cl मिलके स्टूडेंट्स, मैं नीचे नोट किए दे रहा हूं, उधर नहीं दिखाई पड़ेगा। 3KCl, 3K एंड 3 Cl मिलके 3KCl, 2H 1H 3H एंड 3OH मिलके स्टूडेंट्स 3H2O निकलेगा। मैंने जिसमें अंडरलाइन कर दिया उसको ना ध्यान दो, देखो किसमें अंडरलाइन नहीं किया, RNC में नहीं किया, यही बनता है, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। और स्टूडेंट्स एल्किल आइसोसाइनाइड बनने की वजह से इस रिएक्शन का नाम, दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट है। जब प्रयोगशाला में बनता है, लैब में बनता है, तो इसकी एक विशेष गंध आती है जिससे पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण हुआ है। तो ये प्राथमिक एमीन का परीक्षण है, प्राइमरी टेस्ट है, आप इसको देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलेंगे स्टूडेंट्स, प्राइमल टाइमर कीमान रिएक्शन। इसको कैसे करना है, हमें फिनॉल लेना है, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराना है KOH के साथ। जितने Cl उतने KOH, इसके पहले रिएक्शन कर चुके हैं। 3K एंड 3 Cl मिलके स्टूडेंट्स, मैं नीचे कर रहा हूं इसको, क्या निकलेगा 3KCl। यहां से आर्थो कंडीशन से 1H और 3H, इसके टोटल कितने H हो गए 4H, और 2 ऑक्सीजन मिलके निकल जाएंगे 2H2O। तो स्टूडेंट ध्यान से देखा जाए तो यहां पर आर्थो कंडीशन से जहां से हमने H निकाला है वहां पर क्या लग जाएगा CH और इसका एक हो तो बन जाएगा CHO। और स्टूडेंट इसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड, क्या बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
राइमल टीमान रिएक्शन। देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेंगे किस रिएक्शन के लिए, गाटर-मान कोएल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन के लिए। CO और HCl मिलकर के बनेगा HCOCl। HCOCl, और आपको बता दें स्टूडेंट ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल बोले तो अस्थाई होता है। इस अस्थाई ग्रुप को हम लोग बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। जैसे इस अस्थाई ग्रुप को बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इससे HCl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा C6H5CHO प्लस HCl। विशेष बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गाटर-मान कोएल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स कैनेजारो अपक्रिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन होती है, लेकिन याद रहे ये रिएक्शन वहां पर होती है जहां पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर प्रेजेंट है तो कैनेजारो रिएक्शन नहीं होगी, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल किस में प्रेजेंट नहीं होता, फॉर्मेल्डिहाइड में प्रेजेंट नहीं होता। और किस में प्रेजेंट नहीं होता, बेंजोल्डिहाइड में प्रेजेंट नहीं होता। प्रेजेंट किस में होता है, प्रेजेंट होता है CH3CHO में। सर कैसे, शुरुआत C से, शुरुआत H2 से, CH2 ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो इस CH3CHO में कैनेजारो रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। लेकिन किसमें होगी, इसमें C से नहीं चालू, H2 से नहीं चालू, C से नहीं चालू, क्योंकि C6H5 फेन ग्रुप है, ये CH2 नहीं है, तो इसमें हो जाएगी। रिएक्शन किसके साथ होती है स्टूडेंट्स, NaOH के साथ में। किसके साथ होती है, NaOH। कितने परसेंट होते हैं, 50%। तो ये कितने होते हैं, जस्ट 2 गुना। आपने एक चेन रिएक्शन पढ़ी है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का बैक करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो उस चेन रिएक्शन अकॉर्डिंग, आपको नहीं पता तो हमारी अन्य वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा चेन रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम इसका जब रिडक्शन करेंगे तो पहले अल्कोहल बनेगा, एक कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन के लिए तो एक कार्बन अल्कोहल मेथिल अल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा, लेकिन सोडियम में तो बनेगा सोडियम फॉर्मेट। इसी तरीके इसका अल्कोहल बनाएंगे बेंजीन वाले का तो बनेगा C6H5CH2H बेंजीन अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा सोडियम बेंजोएट। क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। तो ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं कैनेजारो अपक्रिया है। अब हम एल्डोल संघनन बताएंगे स्टूडेंट्स। एल्डोल संघनन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन है, इसको कैसे करना है, आपको एल्डिहाइड में होगा, अल्फा कार्बन वाले में होगा, और अल्फा कार्बन वाले में आपका एस्टरडिहाइड होता है CH3CHO। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, CH3CHO। लेकिन याद रहे पहले तो CH3CHO लिख देना, लेकिन दूसरे वाले को CH3 को तोड़ देना। सर क्या तोड़ेंगे, तोड़ के लिखेंगे CH3 को HCH2CHO। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। यहाँ O और H पास हो जाएगा तो बनेगा CH3CH, O और H मिलेगा OH, CH2CHO। और स्टूडेंट्स इसको मालूम है क्या बोलते हैं, इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल। और ये रिएक्शन एसीटोन में भी हो सकती है। ये रिएक्शन किस में हो सकती है स्टूडेंट्स, एसीटोन में भी हो सकती है। एसीटोन वाला क्या होता है, CH3COCH3, और दूसरे वाले CH3CO को तोड़ दो, CH2COCH3। ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, तो नीचे ऐसे लिख लेना डाइल्यूट NaOH, बस O और H को पास लिख दो, बाकी सेम लिख दो रिएक्शन, CH3 COH CH2 COCH3। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सैंडमायर रिएक्शन देखते हैं। सैंडमायर रिएक्शन में एनिलीन लेते हैं C6H5NH2 प्लस नाइट्रस एसिड लेते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे ठंडा करते हैं, कूल करते हैं। ठंडा करने में पानी सबसे पहले बाहर होगा। कितने पानी बन सकते हैं देख सकते हो, 4H है, 2O है, 4H 2O मिलके क्या बनेगा, 2H2O। ध्यान से स्टूडेंट देखा जाए तो बचेगा C6H5 डबल NCl बोले तो N2Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आपको बता दें इतनी अपक्रिया को हम डाइएजोनेशन रिएक्शन हिंदी से बोलते हैं डाई एजोटीकरण अपक्रिया। ये ऊपर वाली जो भी अपक्रिया है ये डाई एजोटीकरण अपक्रिया है।
इंग्लिश से बोलते हैं डाइएजोनेशन रिएक्शन, डाइएजोनेशन रिएक्शन, डाइएजोटीकरण अपक्रिया। कहोगे सर दोनों, हाँ इसमें हम दोनों दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने इस रिएक्शन को किया, अब हम यही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl2 या Cu2Cl2 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और बन जाएगा C6H5Cl। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, लैबोरेटरी प्रोसेस भी है और शैंडमायर रिएक्शन का पूरा रूप है, और इतने में हम डाइजोटीकरण अभिक्रिया भी देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं स्टूडेंट्स, ये रोजेन-मुंड रिएक्शन है। रोजेन-मुंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अम्ल क्लोराइड लेते हैं। अम्ल क्लोराइड बोले तो CH3COCl एग्जांपल में ले लिया, वैसे RCOCl लिखेंगे लेकिन ये एग्जांपल CH3COCl लेंगे। इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन रिडक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम PD और बेरियम सल्फेट के द्वारा उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। इससे H और Cl रिप्लेस होता है, बन जाता है HCl। तो बचेगा स्टूडेंट्स क्या बचेगा? CH3 CHO प्लस HCl। नोट कर लीजिए रोजेन-मुंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम जाएंगे स्टूडेंट्स, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? हम लोग टॉलुइन लेते हैं, टॉलुइन जानते हो ना आप लोग, बेंजीन में CH3 लगा होता है, वही टॉलुइन होता है, टॉलुइन है ना बेटा। अभी टॉलुइन की रिएक्शन दो ऑक्सीजन द्वारा क्रोमिल क्लोराइड बोली तो यही कैटालिस्ट इसमें मेन होता है। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि इसकी 2H, किसके H? CH3 के 2H, इसका वो क्या निकल जाता है? H2O, और बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है स्टूडेंट्स? बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। इटार्ड रिएक्शन। तो इजी रिएक्शन नोट कर लीजिए इसको। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक साथ हमने ले ली। डार्जन रिएक्शन, डार्जन इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स अल्कोहल लेते हैं C2H5OH। इसकी रिएक्शन थायोनील क्लोराइड SOCl2 से, क्या नाम है इसका? थायोनील क्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? SO2 और HCl बाहर करना, SO2 और HCl बाहर करना। SO2 HCl जब बाहर जाएगा तो बनेगा C2H5Cl। दिस इज डार्जन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमने ले लिया CH3COOH, और इसकी क्रिया स्टूडेंट N3H। N3H जानते हो आप लोग क्या होती है? हाइड्रोजोइक अम्ल। और बेटा आपको बता दें N3H से N2 निकलता है और CO2 निकलता है। क्या क्या निकलता है? N3 से N2 और इससे CO2। तो मालूम है यहाँ NH और H बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे CH3NH2। एमीन, प्राथमिक एमीन बनता है। ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, CH3NH2 बचेगा। हाफ मैन में हम लोग लेते हैं, जैसे ले लिया CH3CONH2। इसका नाम क्या है? ये आपका एसिटामाइड है। रिएक्शन किससे कराते हैं? ब्रोमीन और KOH के साथ में। आपको बता दें हाफ मैन के हिसाब से यहाँ ब्रोमीन 2 तो ये 4 हो जाता है। 2K2Br निकल के यहाँ से 2KBr बनता है। K2CO मिलके बनता है K2CO3। तो मालूम है बचता क्या है? बचता है CH3NH2। क्या बचता है? CH3NH2। इस रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इजी रिएक्शन है, आपको समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं स्टूडेंट्स, HBZ रिएक्शन, हेल-वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ले लिया जैसे CH3COOH। आपको स्टूडेंट बताते हैं यहाँ CH3COOH की रिएक्शन हम यहाँ ब्रोमीन से कराने वाले हैं। इसके प्रथम हाइड्रोजन से क्या बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन से H और Br मिलके HBr बाहर हो जाता है, और एक Br इसके साथ में इंक्लूड कर देते हैं तो बनता है CH2BrCOOH। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स? HBZ रिएक्शन होती है। विशेष बात सुन लीजिए, ये रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है। अब हुन्स-डीकर रिएक्शन करने वाले हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम लोग लेंगे CH3COOAg, और इसकी रिएक्शन फिर से ब्रोमीन से कराएंगे, लेकिन ये प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में होगा? Cl4। सबसे पहले तो AgBr बाहर हो जाएगा, -AgBr लिखे दे रहे हैं, बचेगा क्या? AgBr बाहर हो जाएगा स्टूडेंट। दूसरे नंबर में CO2 भी बाहर हो जाएगा, तो CO2 भी माइनस किए दे रहे हैं, बचेगा CH3 और Br, मेथिल ब्रोमाइड। हुन्स-डीकर हो गया। फिर कोल्बे स्पिट में क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? फिनॉल लेते हैं। फिनॉल की क्रिया किससे करते हैं? NaOH से करते हैं। कैसे करते हैं? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, तो इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कोई एसिड के साथ में। NaCl मिलके क्या निकलेगा? NaCl। तो फिर से यहाँ क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। इसके ऑर्थो कंडीशन से एक HCOO को संयुक्त करके बना लेता है COOH, और स्टूडेंट्स इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड।
ये तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर सकते हैं। उधर वाला ना दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा दे रहा हूं, देख लीजिए स्टूडेंट्स। सैलिसिलिक एसिड नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लीमेंसन अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरेडियाइड, एसीटोन कुछ भी ले लेते हैं हम, मान लो एसीटोन लिया CH3CO CH3, स्ट्रक्चर फॉर्म में मैंने इसको बना दिया है। यहाँ अपचयन होता है, अपचयन बोले तो रिडक्शन होता है पूरे द्वारा। विशेष बात है कि जिंक अमलगम की उपस्थिति में होता है। इससे 2H को मिलकर H2O बन जाता है और एल्केन, नॉर्मल एल्केन, इस तरीके से नॉर्मल एल्केन स्टूडेंट्स बन जाता है। इसका नाम है प्रोपेन, दिख रहा है आपको। अब इसके बाद में बेंजोइन संघनन लेते हैं। बेंजोइन संघनन में आपको लेना है बेंजोडिएट C6H5CHO, फिर CHO वाला लेंगे HOCO C6H5। H क्यों उधर नोट किया, क्योंकि O और H को पास में दिखाना है, तो बनेगा संघनन होके C6H5CHOH CO C6H5। इसी को स्टूडेंट बेंजोइन बोलते हैं। मार्कोनी आपके नियम में कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। ये नियम ये कहता है कि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। देखिए इसमें सबसे कम हाइड्रोजन तीनों में से किसमें है, बीच वाले में, तो इसका नेगेटिव वाला परमाणु जो होगा बीच वाले में जुड़ेगा। मतलब किसी असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन होने वाला कोई भी रिएक्टेंट जो होगा उसका नेगेटिव एटम उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होंगे, सबसे कम बीच वाले में है। तो यहां पर क्या होगा CH3 CH फिर इसके बाद में एक H यहां जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3। और एंटी मार्कोनी का जस्ट उल्टा होता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते वहां Br जुड़ेगा। तो अगर यहाँ एंटी मार्कोनी का होता पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती और यहाँ पर बन जाता CH3 CH2 CH2 Br। तो नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन है, एल्कोहल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा, आयोडोफॉर्म, नाम ही जैसे हमने यहाँ पे आयोडीन लिया तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन लेते तो क्लोरोफॉर्म, जैसा होता वैसा फॉर्म बन जाता। आयोडोफॉर्म बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम आयोडीन सोडियम आयोडाइड बनेगा, H और OH H2 बनेगा। रही बात बैलेंसिंग की, वो आप स्वयं कर लोगे। पर्किंग रिएक्शन में बेंजोडिएट लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो इससे CH3COO और इससे H निकल के CH3COOH बाहर हो जाता है और बन जाता है अनसैचुरेटेड सिनेमिक एसिड। तो ये रिएक्शन कौन सी है, पर्किन रिएक्शन है। अगर आपको समझ में ना आवे तो इस रिएक्शन को आपको तोड़ के कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे CH3CO CH3COO और एक CH3 को तोड़ देना, तीनों H इस तरीके से। तीनों H जब तोड़ दोगे तो इतना CH3COO और इतना H CH3COOH। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा C6H5CH और इसका CH और COOH बन गया जाके। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। मैंने जब सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को इस क्लास में चर्चा करने की कोशिश की है। यदि कोई रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट बची होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पुश करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।